आप प्रैक्टिस करते हो, पूरे दिन काम करते होंगे, कार्य में से स्ट्रेस आता होगा, कई लोगों के साथ आपके संबंध है, संबंधों में स्ट्रेस आता होगा, आपकी कई प्रकार की सांसारिक जवाबदारियां हैं, उसमें से कई प्रकार के तनाव आता होगा। ये सब लोग So I've been specially told to talk on stress management and ethics in life. सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि with which real and concrete thought process do you live your life? मैं आपको एक अच्छी बात सुनाना चाहता हूं। जापान में एक कोई करके एक मछली है। It is also known as the Japanese carp. ये मछली की विशेषता ये है कि when the fish is born, if you put that newborn baby into a bowl, जो normally हम डाइनिंग बाउल बोलते हैं, then that fish grows to 2 or 3 inches maximum in its lifetime. If when this fish is born and is kept in a tank, जो normally water tank हमारे घर में होती है, then this fish it grows to 6 to 10 inches. और इसी मछली को अगर जब वह पैदा होती है, तब आप अगर बड़े तालाब में उसको रखते हैं, if you put it in a big pond, it grows to 3 feet. वही मछली है, वातावरण जो मिला, व्यवस्थाएं जो मिली और अपनी सोच से मेरी ये मर्यादा है, वो मर्यादा बांध ली तो विकास कम होता है। This same thing applies with every human being, every profession. Your surrounding plays a vital role in your growth, in your promotion or demotion. The kind of the people that you associate with, they play a major role in your life for your growth, promotion or demotion. It is a very commonly accepted norm that you are the average of the type of the people you associate with. ये एक हकीकत है। आपके विचार से आप अपनी प्रगति कर सकते हैं, आपके विचार से आप अपनी प्रगति बंद कर सकते हैं। Because the fish thinks that this is the limit for me, and so it doesn't grow. इससे मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, it doesn't grow. मेरे लिए मर्यादा है, it doesn't grow. कहीं चीजों में, कहीं प्रक्रिया में, कहीं जीवन की वास्तविकता में हमारे सबकी स्थिति ये जापानीज मछली की तरह है। हम मर्यादा मान लेते हैं हमारे विचार से, तो हमारा विकास भी मर्यादित होता है। जिस दिन हमें पता चले कि वी आर बोर्न टू थिंक बिग, वी आर बोर्न टू क्रिएट बिग, वी आर बोर्न टू अचीव बिग, then your growth starts to an unbelievable level. अंग्रेजी में एक कहावत है, sow your thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. And sow a character, reap a destiny. मतलब आप जिस प्रकार के विचार करेंगे उस प्रकार से आपकी आदतें बनेगी, जिस प्रकार की आपकी आदतें बनेगी उस प्रकार से आपका चारित्र बनेगा, और जिस प्रकार का आपका चारित्र बना उस प्रकार से आपका भविष्य बनेगा। तो विचार की ताकत बहुत है। एंड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। प्रथम किसी को कोई विचार आया, उस विचार को लेके वे आगे चले, एक सर्जन हुआ। सभी सर्जन विचार में से ही होते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और एथिक्स की बात जब हम करने जा रहे हैं, तो पहली बात यह समझनी है कि हमारे विचार हमेशा उच्च रखने हैं, सीधे रखने हैं और एथिकल मतलब पवित्र रखने हैं। तो यू विल ग्रो टू अनबिलीवेबल लेवल्स। अभी जेनेटिक साइंसेस में एक रिसर्च हुई कि देयर इज 99% सिमिलैरिटी बिटवीन द चिंपांजी एंड ह्यूमन बीइंग। There is only 1% difference between the two. So humans are humans and they are chimpanzees. So हमने इतना ग्रोथ किया सभी क्षेत्र में, वे लोग अभी भी बंधन है। That 1% genetic difference
between the chimpanzee and the human being is that human being, they are capable of collecting information, storing information, transforming information into knowledge, and ultimately transforming that knowledge into wisdom. हम माहिती एकत्रित कर सकते हैं, माहिती को ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं, और वही ज्ञान को हम विजडम में भी परिवर्तित कर सकते हैं. This is the 1% difference between us and the chimpanzees. अगर वो 1% का इस्तेमाल हमने नहीं किया तो there will leave no difference. लेकिन हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में रुक जाते हैं. We have a lot of information because this is the information highway. इंटरनेट का जमाना है. हमारे बड़े अच्छे मित्र यहां बैठे हैं, केतन वंजारा. He's a IT genius. तो ये इंफॉर्मेशन एज है. कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम ज्ञान में परिवर्तित कर पाए, लेकिन I tell you with a very sad face, unfortunately we have been very weak and an absolute failure in transforming even a small percentage of that knowledge into wisdom. इसलिए ये वास्तविक परिस्थिति नेगेटिव सब जगह पे है. तो विचार हमें ऊंचे रखने हैं, सीधे रखने हैं, एथिकल रखने हैं. उसी से हमारी प्रगति सही दिशा में, सही दौर पे, उच्च कक्षा तक हो सकती है. तो प्रथम ये विचार है द थॉट ऑफ राइटियसनेस इन लाइफ. ये प्रथम विचार जो हम सबको दृढ़ करने हैं. यू बीइंग अ प्रोफेशनल, you would come across many incidents, many people in your life during the course of your work journey that आप बहुत अच्छी तरह से लालायित हो जाएंगे कि अगर ये प्रैक्टिस में थोड़ा अगर ये प्लस माइनस कर दूं तो पैसे भी मिल जाएंगे. ठीक है, क्लाइंट को भी कुछ लाभ होगा, मुझे भी वो लाभ दिलवा देगा. आप लालायित हो जाएंगे और कई बार प्रैक्टिस हो भी जाती है गलत, और एक बार उसकी आदत गिरी, वो बहुत डेंजरस हो जाती है. किस तरह कि इफ यू डोंट ओबे द ट्रैफिक सिग्नल्स, बड़े शहरों में तो ऐसी बात नहीं होती है, टाउन्स में कभी बात बनती है, एंड यू ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल एंड क्रॉस द रोड और टेक योर व्हीकल अलोंग. एक बार, 5 बार, 10 बार आप बच सकते हैं, 20वीं बार जरूर एक्सीडेंट होता है. तो एथिकल थिंकिंग हमेशा रखना, तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा. उस थिंकिंग से शायद आपकी प्रगति, perhaps you will feel that your progress is slowed down, but it will be concrete. The foundations will be strong. People will respect you. यह हकीकत है. आप बड़े प्रोफेशनल्स को पूछो, जो बड़े प्रोफेशनल्स उनको पूछो कि एथिकल प्रैक्टिसेस की क्या कीमत है बाजार में, जो 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से प्रैक्टिस करते हैं. So the first important thought is the thought of righteousness in your thought, word and deed. And that is a human dignity. That is a human endeavor. अगर नीति नियम से, सिद्धांत से हमने काम नहीं किया तो हम में और पशु में कोई फर्क ही नहीं है. वे भी किसी का जूठा ले लेते हैं. एक रोटी के टुकड़े के लिए 2-3 कुत्ते रात को सड़क पे जगड़ते हैं ना. तो वही बात अगर हम दूसरे दिन सुबह 10 बजे 3 पीस सूट पहन के 10वीं मंजिल पे बैठे बैठे कॉर्पोरेट ऑफिस में वही करें, हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. द थॉट ऑफ राइटियसनेस, एथिकल थिंकिंग, एथिकल प्रैक्टिसिंग, एथिकल बिहेवियर्स इन लाइफ, वो बहुत जरूरी है. इससे ही प्रगति होती है. देन यू विल नेवर एवर एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन योर लाइफ. हमारे एक जज साहब है गुजरात में, मिस्टर मनुभाई ठाकर, so much ethically wedded to his practice. वे घर से मंदिर आते हैं तो भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर कुछ करना हुआ उसका बिल भर देते हैं. He was put in Bharuch, a small town in southern part of our Gujarat state. He saw n number of pending cases and he requested the Chief Justice of Gujarat, can you give me permission to start Lok Adalat? The Chief Justice granted him the permission.
And he solved, and his team, by Lok Adalat, 17,000 cases in a single day. Many years later, he was put in Rajkot and he saw the same situation there. He started the Lok Adalat there. He solved 25,000 cases in Lok Adalat in a single day. And the entire judiciary of Gujarat respects Manubhai Thakkar as perhaps the top-notch ethical practitioner in the judiciary system in Gujarat. People have tremendous respect for him. But more than that, he says that I always feel peace at mind during my work, after my work, and before I start the work, n number of files on my table, but I don't get pressurized by it. उसका भार मुझे सीने पे नहीं लगता क्योंकि एक एक करके शांति से एथिकली मैं सब फाइल्स क्लियर करता हूं. तो ऐसे लोग हैं समाज में. आपके समाज में भी कितने लोग ऐसे हैं? ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ऐसी एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं तो रात को चैन की निद्रा में सोते हैं. ये एक हकीकत है. एंड इफ यू गो फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि lie has a big maintenance cost. Truth has no maintenance cost. एक बार आपने गलत काम किया, उसका मेंटेनेंस आपको बहुत करना पड़ता है. फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशन से और पैसे से. तो स्ट्रेस ना, इसके लिए एथिकल प्रैक्टिसेस हमेशा करना है. Unethical practices इसलिए करते हैं because we have too much love for money. Yes or no? Unnecessarily we have given money too much power that it doesn't deserve. Money decides our relationships, money decides our work, money decides perhaps every act of our life. Yes or no? इतनी ताकत हमने पैसे को दे दी. It doesn't deserve that much. Because if there are 100 things that money can buy and make you happy, there are more than 1,000 things that money cannot buy and you are more happy with it. If a car and a bungalow are luxury goods that you want in your life, if money can buy it, things like truth, friendship, love, they are not bought by money and you are more happy by it. आप उससे ज्यादा सुखी रह सकते हैं. तो अगर वो नोशन आप अपने दिमाग से निकाल दें कि पैसे का भूत मेरे सर पे मैं सवार होने नहीं दूंगा, तो आप एथिकल प्रैक्टिसेस की ओर जा पाएंगे. और आपने बहुत पैसा इकट्ठा किया. I sometimes jokingly say, I tell the professionals that the amount of money that you have in your bank account when you die is the extra work you did, you shouldn't have done. You shouldn't have done that. उससे तो ज्यादा आप कुछ और करते. तो एथिकल प्रैक्टिसेस में पैसे के प्रति बहुत जो प्रेम हमें है वो हमें कम करना चाहिए. Because money can buy you perhaps a good house, it does not have the power to convert that house into a home. Money can buy you good medicines but cannot give you good health. वरना तो एक करोड़पति है, सब 150 साल जीने चाहिए ना. Money can buy you a good health care. It cannot give you good health. Aditya Birla Group के chairman, Aditya Birla, he passed away at the age of 51 because of cancer. क्या उन्होंने कोई कमी रखी होगी ट्रीटमेंट में? I'm talking of Aditya Birla. कोई कमी नहीं रखी होगी. Money can buy you good food. It cannot guarantee you digestion. ये एक हकीकत है. मनी कैन बाय यू ब्रांडेड क्लॉथ्स एंड ब्रांडेड ज्वेलरी, इट कैनॉट गिव यू हैंडसमनेस एंड ब्यूटी. वो तो जो भगवान ने दी इतनी रहती है, चाहे आप आईना के सामने रोज आधा घंटा ज्यादा खड़े रहे तो भी उससे कोई फर्क नहीं होता है. सो इफ फॉर एग्जाम्पल मनी कैन बाय यू गुड बैग्स, इट कैनॉट गारंटी यू गुड स्लीप. माइकल जैक्सन सोते थे $94,000 के बेड पे. 10 स्लीपिंग पिल लेते थे, तब 2 घंटा नींद आती थी. So there are things that money can buy, but there are more things that money cannot buy and you want it direly.
सो पैसे के प्रति प्रेम थोड़ा कम करना, इसके पीछे ज्यादा दौड़ना मत। पैसे का पावर बहुत है, सभी प्रोफेशनल्स को दौड़ाता है, लेकिन पुट अ सेटिस्फैक्शन बार समवेयर, अ फिजिकल सेटिस्फैक्शन, अ मेंटल सेटिस्फैक्शन समवेयर। तो आप एथिकल प्रैक्टिसेस कर पाएंगे, तो आपको स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। स्ट्रेस डजंट कम बाय द अमाउंट ऑफ लोड यू कैरी, इट कम्स बाय द वे यू कैरी इट। जैसे वेट लिफ्टर्स होते हैं, अगर हमको कहा जाए कि ये 50 केजी की ये वेट है, आप इनको उठाओ, तो हम सबको तकलीफ पड़ती है। और जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको तरकीबें आती हैं, तो वे लोग 300, 400, 450 किलो तक वेट लिफ्ट कर लेते हैं। और हम लोग 50 किलो में भी थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो स्ट्रेस डजंट कम बाय द अमाउंट ऑफ लोड दैट यू कैरी, इट कम्स बाय द वे यू कैरी इट। तो उसमें वे ये एथिकल प्रैक्टिसेस हमेशा रखना, तो आपको जीवन में आनंद आएगा। Otherwise, if you don't go for ethical practices, you can become zero from hero within seconds. आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, लेकिन अगर आपने असत्य प्रैक्टिसेस की तो आपकी कंपनी का नाम सत्यम है और आपने असत्य प्रैक्टिसेस की, आप कहलाते हो किंग ऑफ द स्काईज, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आपको भारत छोड़ना पड़ता है और डिप्लोमेट्स पास को। आप हजारों परिवार के सहारा बने हो, हजारों परिवार को आपने घर बना के दिए हैं, लेकिन अगर आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आप 4 साल से तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हो। आया ना? 20,000 crore person is in Tihar for 4 years, since 4 years. What I mean to say is, ethical practices अगर आपने छोड़ी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये जरूर बात आती है। मैं ही आपको बात करता हूं, कोई 2 पुस्तक पढ़ ली या 2 कोई आर्टिकल पढ़ लिया इस और यहां आ गया, ऐसी बात नहीं है। आई कम फ्रॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। हमारी संस्थाएं दुनिया की प्रथम 10 में से एक संस्था है, द BAPS स्वामीनारायण संस्था। आपने अक्षरधाम देखा होगा दिल्ली या गांधीनगर में, जस्ट रेज योर हैंड्स। सभी ने देखा है। ऐसे छोटे मोटे हमारे 1300 कैंपस है विश्व में, 1300। हमारे 80 से भी ज्यादा हमारी हॉस्पिटल, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस हैं। हम 160 प्रकार की प्रवृत्तियां, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, मेडिकल, एनवायरमेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं। हमारी संस्था को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट है इन द NGO कैटेगरी। एवरी फ्राइडे रिप्रेजेंटेटिव सिट्स इन द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। तो हम भी सब प्रवृत्ति करते हैं, ये सब संस्थाएं चलाते हैं, तो हमें भी पता है मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, HR क्या है, नेटवर्किंग क्या है। और हम जो 1200 संत है उसमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं। हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन है। उनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल में से पढ़े। हमारे कई संत $1 लाख, $1.5 लाख या $2 लाख की तनख्वाह छोड़ के 25 साल की उम्र में संत हुए। तो मैं जो आपको बात कहना चाहता हूं, कह रहा हूं, वो कोई 2 बात पढ़ ली इसलिए नहीं। वी हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग एंड वी कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड एंड कल्चर बैकग्राउंड। यही बात सही है। In short, even if you are an engineer, electrical engineer, and after 35 years of your practice, you don't have the right to put your finger inside the plug. आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, 35 साल की आपकी प्रैक्टिस है, आप रविवार सुबह बैठे हो और संडे टाइम्स पढ़ रहे हो, हाथ में एक कप ऑफ कॉफी है, तो आप प्लग को ये नहीं कह सकते सामने बैठ के कि देखो मैं चेयरमैन हूं, 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूं, ये मेरी उंगली है, चेयरमैन फिंगर, और वही उंगली आप प्लग में डालो। इलेक्ट्रिसिटी चेयरमैन की उंगली को नहीं पहचानती, चेयरमैन के हार्ड मास को ही पहचानती है, चेयरमैन की पावर पोजीशन नहीं पहचानती। उसी तरह एथिकल प्रैक्टिसेस चेयरमैन, MD, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, CEO को किसी को नहीं पहचानती। एथिकल प्रैक्टिसेस, एथिक्स डजंट नो योर पोस्ट पोजीशन इन पावर, इट ओनली नोज योर फ्लैश एंड ब्लड। इलेक्ट्रिसिटी जैसे मारती है ना, ये भी मार देंगे। देखो मैंने 2-3 प्रसंग तो कहे कैसे मार दिए। तो ये बात सही है।
एथिकल प्रैक्टिसेस रखेंगे तो कभी तनाव नहीं आएगा, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। हमारी संस्था में हम ध्यान रखते हैं कि एब्सोल्युटली एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। चैरिटी कमिश्नर ने बोला कि 94,000 ट्रस्ट हैं, उसमें से बेस्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस BAPS स्वामीनारायण संस्था की है। ये चैरिटी कमिश्नर का रिपोर्ट है। जब 2001 में, मैं एक प्रसंग आपको कहना चाहूंगा, जब 2001 में बड़ा अर्थक्वेक आया था नॉर्थ गुजरात में, कच्छ में, we did the rehabilitation programs after the relief. In the relief we had like about 509 villages where we put the relief kit door to door with the help of our more than 2,000 volunteers. Thereafter we picked up the rehabilitation project. We adopted 9 villages and we built 1,500 homes. 1994 में यहाँ महाराष्ट्र में भी बड़ा अर्थक्वेक आया था और उस वक्त हमने लातूर और उस्मानाबाद में भी हमने 2 गांव दत्तक लिए थे और पूरे बना दिए थे। लेकिन उस वक्त लोग बोलते थे कि आप प्रमुख स्वामी महाराज की संस्था को 1 रुपया दो तो एक्चुअली साइड पे वो 1.25 रुपया बन जाता है। और आपको याद होगा कि कई साल पहले हमारे एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस बार कहा था कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होती है तो हम वहां से 1 रुपया छोड़ते हैं तो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा बन जाता है, बन जाता है। तो एथिकल प्रैक्टिसेस से जीवन में आनंद आता है, स्थिरता रहती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैं आज झूठ नहीं बोला, मैंने सबके साथ अच्छा बर्ताव किया, मैंने कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं की, ये विचार के साथ आप बेडरूम में रात को एंटर हुए, दैट इज द सॉफ्टेस्ट पिलो फॉर यू। स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से काम करना वो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उससे स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। दूसरी एक बात, हम लोग जब टीम में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तब हमारा बहुत समय, कहीं हमारी शक्तियां ऑफिस पॉलिटिक्स में जाती है। इसको गिराना है, उसको आगे ले जाना है, उसको वहां पहुंचने नहीं देना है, इसको बाहर निकाल देना है। यस और नो? चलते हैं ना विचार। मच ऑफ अवर टाइम, मच ऑफ अवर एनर्जी इज वेस्टेड इन दिस। तो आज कहीं रिसर्च इसके बाद IQ के बाद EQ की बात आती है और EQ के बाद SQ की बात आती है। आज तक हम तो ये सोचते थे कि जिसकी बुद्धिमत्ता ज्यादा, वो ज्यादा काम कर सकते हैं, बड़ा परिणाम पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज ये बात तय हुई है कि बियॉन्ड योर IQ स्टैंड्स योर EQ, इमोशनल कोशंट। मतलब आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन आपका हृदय जितना पवित्र होगा, हृदय में सबके लिए अच्छी भावनाएं होगी कि ये सब मेरे साथी मित्र हैं, ऑफिस में हम एक टीम है, मैं भी प्रगति करूं, इनकी भी प्रगति हो, मैं भी सुखी हूं, वे भी सुखी बने। इस प्रकार की भावना सबके प्रति रखते आप काम करेंगे तो यू विल नॉट ओनली एंजॉय वर्क, you will not only enjoy the work journey, but you will find profound happiness and peace within yourself. स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। स्ट्रेस यहां से आता है, इसको गिरा देना है, इसको पीछे लेना है, इसको आगे नहीं जाने देना है। इस बार तो ये खड़ा है इलेक्शन में, इसको तो किसी भी तरह इलेक्ट नहीं होने देना है। इतनी एनर्जी लगा देते हैं इसके पीछे, इतना मैन पावर लगा देते हैं, कभी मनी पावर भी लगा देते हैं। इतना ही अगर आपने अपने काम में लगाया होता, अपने क्लाइंट के प्रति लगाया होता तो you would have grown. The biggest mistake of the 21st century man, ये बात सुनना, the biggest mistake of the 21st century man is that he wants to grow as a professional but doesn't want to grow as a human being. He wants to grow as a professional but he doesn't grow as a human being. आपको सीए के रूप में भी बहुत बड़ा बनना है और मनुष्य के रूप में भी बड़ा बनना है। यह जीवन का मकसद होना चाहिए। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने ये विश्वव्यापी संस्था बनाई, ये हद तक इतना बड़ा कार्य किया, जो मैंने आपको अभी स्टैटिस्टिक्स बताए, उनको किसी ने पूछा कभी
कि स्वामी कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है? विच थॉट रिमेन्स इन योर माइंड 24/7? उन्होंने कहा जो विचार मुझे कभी नहीं आया वो मैं बताऊं, एंड दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। सो दिस इज कॉल्ड एथिक्स फ्रॉम विद इन। किसी का भी अहित हो ऐसा विचार नहीं आया। और अभी तो ये बताते हैं कि आप अगर सबके लिए सद्भावना रखेंगे कि मेरी ऑफिस में जो काम कर रहा है सबकी तरक्की हो, सब सुखी हो, सबकी प्रगति हो, तो दैट विल क्रिएट वाइब्स एट योर ऑफिस स्पेस, दैट विल गिव एनर्जी टू एवरीबॉडी। और जो बड़े मैनेजमेंट गुरु है स्टीफन कॉवी ने एक बात बताई है, सिनर्जी। वो सिनर्जी क्रिएट होगी, सबको काम करने में आनंद आएगा। और अगर कोई गिरा तो उठा लेना चाहिए, यह मनुष्यत्व है। There is a dignity of a human being. कई वीडियोस भी आपने देखी होगी कि एनिमल्स एक दूसरे को मदद करते हैं, और सिर्फ अपने ज्ञाति के नहीं, वो भी वीडियोस आपने देखी होगी डिस्कवरी पे। तो मनुष्य में अगर पशु में इतनी बुद्धि है कि कोई पशु तकलीफ में है तो उसको बचाते हैं। कई बार हिरन को जब शेर उसके पीछे दौड़ता है तो हाथी उसको बचा लेता है, ऐसी वीडियोस आपने देखी होगी। तो ऑफिस में किसी से गलती हो गई, कोई थोड़ा गिरा, तो ये पशु जितनी भी हमारे में बुद्धि या गुण तो होने चाहिए ना कि उसको उठा ले। नहीं, वो गिरा है नहीं, एक और लात मार ले चल, ताकि वो कल ऑफिस ही ना आए। इससे आपको स्ट्रेस पैदा होगा। रिमेंबर वन थिंग, द वर्ल्ड इज राउंड, इट हैज नो कॉर्नर्स, सो इट डजंट हैव द प्लेस टू हाइड योर रॉन्ग्स। आपने किसी के लिए ऐसी भावना रख के उसको गिराने का प्रयत्न किया, आप जरूर अगले 5-10 साल में इसके शिकार बनेंगे ही। यह सिद्धांत है पृथ्वी पे। यह सिर्फ अध्यात्म से मैं बात नहीं कर रहा हूं, इवन मैनेजमेंट टीचर्स यू हियर जिम कॉलिंस, स्टीफन कॉवी, ऑग मैंडिनो, कैंट ब्लैंचार्ड, शिव खेरा, इतने बड़े मैनेजमेंट गुरुज को आप सुने तो ये सिखाते हैं। Let us all progress together. हमारे गुरु जो प्रमुख साईं महाराज कहते थे, in the joy of others lies our own, in the good of others rests our own, in the progress of others abides our own. ये भावना से आप जिएंगे तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। और किसी की प्रगति हुई तो आनंद व्यक्त करना, उसको बधाई देना, बड़ी स्माइल चेहरे पे रखना, एक मनुष्य की खानदानी है। और अगर आपके प्रतिस्पर्धी हो, अगर दुश्मन भी हो, नॉट जस्ट अ कंपिटिटर, इवन योर एनिमी, उसकी भी अगर कुछ प्रगति हो, उसको कुछ अगर सिद्धि प्राप्त हुई, उसके लिए भी सद्भावना, वेल डन। अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से, कुछ अपने संबंधों से वे आगे बढ़े। आप जो कुछ हो, आपके पुरुषार्थ से, आपके भाग्य से, आपके संबंधों से आप हो, वे हैं, आप हो। ही इज ही, यू आर यू। उसमें कहां ईर्ष्या की बात आई? तो कभी आपको स्ट्रेस नहीं बनेगा, आएगा जीवन में। स्वामी विवेकानंद एक अच्छी बात करते थे, वे कहते थे, 3 things are required to make any person great, any society great, any nation great. Then he said, first thing, conviction in the powers of goodness. बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। Conviction in the powers of goodness, अच्छाइयों में कई प्रकार की शक्तियां हैं, उसकी प्रतीति। कोई भी प्रकार की अच्छाइयां आप व्यक्त करेंगे, अगर व्यक्त नहीं की, सिर्फ मन में रखेंगे अच्छाइयां, तो भी उसमें बहुत ताकत है आपके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए। दूसरी बात वे कहा करते थे, एब्सेंस ऑफ जेलसी एंड सस्पिशन। शंका भाव और ईर्ष्या भाव कभी मत रखना, आपके कलीग के प्रति भी, जीवन साथी के प्रति भी, जीवन में जो सामाजिक संबंध में है वही, वे सब व्यक्तियों के प्रति, या प्रोफेशनल सेटअप में आपके कलीग्स हैं, वर्किंग कलीग्स हैं, उनके प्रति किसी के प्रति शंका और ईर्ष्या भाव रखने की जरूरत नहीं है। अगेन आई से, ही इज ही एंड यू आर यू, सिंपल। यू आर एंजॉइंग योर हार्ड वर्क, योर डेस्टिनी एंड योर कनेक्शंस, ही इज एंजॉइंग हिज हार्ड वर्क, हिज डेस्टिनी, हिज कनेक्शंस। कहां साथ में आए थे और साथ में जाना है, लेट हिम डू हिज वर्क, यू डू योर वर्क, तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। वरना 1-1 घंटे तक चैटिंग रहेगा ऑफिस के बाद। आज तो वो गया था, पता नहीं आज वो 3 बार एमडी की ऑफिस में गया,
उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर तेरे बाजू में बैठने वाला टेबल वाला कैबिन वाला 3 बार एमडी की ऑफिस में, कुछ लगता है यार? कुछ लगता है? 3 बार हो गया, कल भी 2 बार गया था। अरे यार कुछ इसकी कुछ इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अरे जो भी है, जो भी हुआ होगा आपके सामने जब आएगा तब आप देख लेना। Why are you getting worried so much? अननेसेसरीली हम इतना लोड कैरी करते हैं, यहां की जीबी भर देते हैं, फिर टेंशन तनाव रहता है कि नहीं? इतनी जीबी यहां भरने की जरूरत ही नहीं है। कहीं अच्छाइयों के लिए, बड़ी अच्छी स्मृतियों के लिए, अच्छे विचारों और अच्छी बातों के लिए यह जीबी थोड़ी फ्री रखनी जरूरी है। तो दूसरी बात यह है, स्प्रेड गुडनेस। तीसरी बात विवेकानंद कहते थे, डूइंग गुड, ट्राइंग टू बी डू गुड एंड हेल्पिंग ऑल दोज हु आर डूइंग गुड एंड ट्राइंग टू बी गुड। ये जीवन भावना से आप रहेंगे, कभी तनाव नहीं आएगा। यू विल बी एबल टू मैनेज स्ट्रेस वेल, आएगा ही नहीं। तो दूसरी बात यह है। एक तीसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि कहां से स्ट्रेस पैदा होता है, और आजकल तो ये आग बहुत बड़ी हो गई है। वो है आपके कार्य क्षेत्र में और आपकी ऑफिस में स्त्री पुरुष की मर्यादा। बहुत कम स्पीकर्स इस विषय पे बोलते हैं। मैं तो जहां प्रोफेशनल सेटअप में जाता हूं, जहां मुझे बुलाते हैं, आई डेफिनेटली टॉक ऑन दिस टॉपिक कि आप अगर स्त्री पुरुष मर्यादा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में नहीं रखेंगे, अपने सामाजिक संबंधों में नहीं रखेंगे, तो उसमें कोई ना कोई दिन बड़ी घटना बन सकती है। आप बड़े तनाव में आ जाएंगे और उस तनाव से बाहर निकलने का कोई रास्ता पृथ्वी पे नहीं है। अभी जो मी टू मूवमेंट चालू हुआ है, इट इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। दिस इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इवन आफ्टर अ स्टेट लेवल मिनिस्टर हैड टू पुट इन हिज पेपर्स। 18 से 20 महिलाओं ने आक्षेप किया है उन पे, और ये बड़े मिनिस्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, बड़े बड़े डायरेक्टर और सीईओ को छोड़ना पड़ा। शायद आपको पता नहीं होगा, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सीईओ अभी कांप रहे हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अगर वो बात खुल गई, अगर वो बात बाहर निकली, और अभी तो और बातें आने वाली है बाहर। अभी ये चालू हुई है मूवमेंट, अभी तो पूरा मोमेंटम नहीं पकड़ा है। बड़े बड़े सिर गिरने वाले हैं और गिरेंगे। उसमें से जो स्ट्रेस पैदा होगा, वो स्ट्रेस मैनेजेबल नहीं है। वो बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिस आपने कर दी। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। हम साथ में प्रेम से काम कर सकते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को काम करने का समान हक है। पढ़ाई से लेके प्रोजेक्ट तक दोनों को इन्वॉल्वमेंट का सही हक है, समान हक है। दिस इज द एज ऑफ इक्वल राइट्स। साथ में काम करना है, साथ में बैठना उठना है, एक अच्छी टीम बना के जिसमें मैन विमेन दोनों हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं आपकी ऑफिस में, दोनों एक अच्छी टीम बना के अपने अपने रिसोर्सेज, अपने अपने स्ट्रेंथ्स उसमें पुल इन कर सकते हो, अगर बड़ी अच्छी टीम बना सकते हैं। वो सब आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यवहार में, बातचीत में, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज में मर्यादा रखना, वरना मी टू में आ जाओगे। आपने संत को बुलाया इसलिए तो संत तो सही बात करते हैं। हमें कोई आपके पास से स्वार्थ नहीं है, और मैं बोलने के लिए पैसा नहीं लेता हूं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स, इट इज माई सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी। बात सही है ना? तो मैं यहां आया हूं और मुझे बुलाया गया। आई हैव नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। मैं 24 साल से बोलता हूं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोलता हूं, हर महीने में 15 से 17 से भी ज्यादा सेमिनार्स में बोलता हूं। ये दिस इज द कॉन्सिक्यूटिव 5th डे एंड द 5th सेमिनार फॉर मी इन द 5th सिटी। लेकिन सही बात करूंगा आपके अच्छे के लिए। आपके पास से मैं कोई स्वार्थ नहीं। आज मिले, कुछ बात शेयर की, कैरिंग एंड शेयरिंग कुछ हुआ, कल शायद दूसरी बार हम मिले ना मिले,
लेकिन आप सब समय निकाल के यहां आए हो, और जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आई है, एथिक्स एंड प्रोफेशन की बात आई है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना, ये दोनों बातें, एक धन संबंधी और एक स्त्री पुरुष मर्यादा संबंधी, ये तुलसीदास जी ने रामायण में बताई है। तुलसीदास जी ने लिखा है, परधन पत्थर मानिए, इतनी अच्छी बात लिखी है एथिक्स के लिए, परधन पत्थर मानिए, मतलब जो धन आपका नहीं है, अन्यों का है, उसके लिए वो धन आपके लिए परधन है, पर का है, वो आपके लिए पत्थर समान है, छूना ही नहीं उसको। परधन पत्थर मानिए, और दूसरी बात ये लिखी, पर स्त्री मात समान। आपकी पत्नी के अलावा हर स्त्री इस पृथ्वी पे या तो आपकी लड़की है, आपकी बहन है, या आपकी माता है, उम्र के हिसाब से। इज आइदर योर डॉटर और योर सिस्टर और योर मदर, एनी अदर वुमन देन योर वाइफ। ये भावना से आप जीना सीखना, तो फिर मी टू की कोई परवाह नहीं। और ये भावना अगर टूटी तो मी टू सवार हो जाएगा सर पे। सवार हो रहा है ना, रोज 2-3 नाम खुल रहे हैं ना, रोज 2-3 नाम खुल रहे हैं। अभी तो इसकी मोमेंटम बढ़ेगी, अभी तो मैच फर्स्ट 5 ओवर्स में है, अभी तो पार्टी चालू हुई है, तो पार्टी हैज जस्ट बिगन। बड़े बड़े नाम आ जाएंगे, बड़े बड़े नाम आ जाएंगे, ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। हॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे हार्वे विंस्टीन, जिनके केस से ये मूवमेंट मी टू वहां से चालू हुआ अमेरिका में और पूरे विश्व में फैल गया। इमेजिन उनका पावर हॉलीवुड में कितना था। उनकी कंपनी के द्वारा बनाई गई फिल्म्स में से 400 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स को ग्रैमी या ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था। वेरी प्रेस्टिजियस। हॉलीवुड का कोई भी एक्टर उनके आशीर्वाद बिना प्रगति नहीं कर सकता। हार्वे विंस्टीन, उनके लिए लिखा गया है, ही वॉज द मोगल ऑफ हॉलीवुड, हॉलीवुड का बादशाह। लेकिन किसी ने आक्षेप किया, कोई दूसरी एक्ट्रेस ने आक्षेप किया, तीसरी बात आई, चौथी बात आई, 10-15 बातें आई। Within 24 hours, he was asked to withdraw his membership from the prestigious Hollywood Club in Los Angeles. Within another 48 hours, he was asked by the board of directors of the company, to put in his papers, आप कल से कंपनी में नहीं आ सकते। जिस कंपनी की स्थापना आपने की है, लेकिन इस फर्श पे आप पैर नहीं रख पाएंगे। ये दूसरे 48 आवर्स में होगा। तीसरे 24 घंटे में ये हुआ कि जहां जहां भी जो भी ट्रस्ट, जो भी फाउंडेशन, जो भी कंपनी में शायद डायरेक्टर थे, शायद ट्रस्टी थे, वहां सब जगह पे से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब 100 घंटे पहले वे बहुत बड़े प्रतिष्ठित समर्थ व्यक्ति थे, चाहे वो कर सकते थे अमेरिका में, और 100 घंटे के बाद रोड पे आ गए, और लिटरली रोड पे आ गए। वहां भी डिफामेशन सूट्स जल्दी क्लियर होते हैं, कैलिफोर्निया का एक नियम है। तो सू हुए, मतलब केसेस हुए, और प्लेज करना पड़ा, देना पड़ा। All his properties, all his bank accounts, everything got washed away. आज वही गार्डन में वे मॉर्निंग वॉक लेने जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। कहां थे, कहां गिर गए। अब जो उनको स्ट्रेस आता होगा, उसका कोई इलाज, क्योंकि वो पद पे दूसरी बार नहीं जा सकते। बहुत बड़े पद से जब आप गिरते हो ना, वो पद पे वापस जाना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यस और नो? तो ये बात स्ट्रेस मैनेजमेंट इन डेली लाइफ में याद रखना। साथ में काम करना, फिर से एक बात कहता हूं, स्त्री पुरुष साथ में रह के प्रेम से अच्छी टीम बना के काम कर सकते हैं। अपने अपने बुद्धि, शक्ति, कला पुलिंग कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बना सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन बोलने में, चलने में, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज में बहुत मर्यादा रखना। सिंपल हैंडशेक कैन प्रूव डेंजरस फॉर यू, योर फैमिली एंड योर करियर आफ्टर 6 months। आप तो ये बोलेंगे मैं तो मॉडर्न हूं, हाँ हैंडशेक करते हैं, लेकिन वो तो 6 महीने के बाद मरने वाला है।
तू मरेगा, सामने वाली व्यक्ति मरेगी, तेरा परिवार मरेगा, तेरा भविष्य मरेगा, तेरी कारकिर्दी चौपट हो जाएगी। ये सिंपल हैंडशेक में इतना पावर है। ये सब जो बड़ा बड़ा मीट हुआ ना, वो हैंडशेक से ही चालू हुआ है। हाँ, तो ये बात बहुत हकीकत है। तो हमारे महान ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये सब बातें सिखाई हैं, लेकिन हम मॉडर्न हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं और 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, एज ऑफ टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में जी रहे हैं। इसलिए तुलसीदास और ये रामायण और महाभारत तो ठीक है, पुरानी बातें, लेकिन वहां सत्य और हकीकत की बातें आती है। तुलसीदास की प्रथम बात परधन पत्थर मानिए, वो सत्यम या किंग ऑफ द स्काईज या वो सहारा ने मानी होती तो। लेकिन इन लोगों का अगर कोई कहने जाता कि तुलसीदास ने ये कहा, हु तुलसीदास, कौन है वो? लेकिन देख, उनके विचार और उनकी समझ का उल्लंघन आपने किया तो आप जेल में हो। दूसरी बात जो तुलसीदास ने लिखी, परधन पत्थर मानी, और दूसरी बात पर स्त्री मात समान। तो ये हार्वे विंस्टीन को या जो भारत के बड़े मिनिस्टर अभी रिजाइन हुए इस बारे में, इस सिलसिले में, उनको किसी ने ये बात कही होती पहले तो तुलसीदास इज ओल्ड फैशन, उनको मॉडर्निटी पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि साथ में काम करना पड़ता है, साथ में बैठना पड़ता है, साथ में चाय पीनी पड़ती है, साथ में खाना पड़ता है। अरे भाई, हम उसकी ना नहीं कहते, सब साथ में बैठ के करो, ना नहीं कहते, लेकिन बोलने में, चलने में, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज में मर्यादा रखना। तो अगर वो बात तुलसीदास जी ने मानी होती तो स्ट्रेस आता इन दोनों को, ऐसे हजारों को। तो ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को छोड़ के आप कभी भी तनाव से नहीं बच पाओगे। टेक दिस चैलेंज फ्रॉम मी। अगर पर धन पत्थर मानी और पर स्त्री मात समान जो तुलसीदास ने लिखा है, अगर ये दो मर्यादा का लोप आपने किया, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अनुभवी हो, आपके जीवन में बड़ा स्ट्रेस आ जाएगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। ये काली पीली जीवन भर रहती है, यस और नो? तो ये मर्यादा ख्याल रखना। एंड इफ यू रिटायर आफ्टर योर प्रोफेशनल लाइफ, आफ्टर योर एट द एंड ऑफ योर वर्क जर्नी विद अ क्लीन इमेज, दैट इज मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर यू। ये समझ लेना, वो आपने सबसे बड़ी कमाई की है। आप ये मानते हो? वर्क जर्नी के बाद जब आपकी उम्र 55 है, 60 है, 65 है, जो भी है, उसके बाद एक क्लीन इमेज के साथ आप रिटायर हुए, तो वो आपकी सबसे बड़ी कमाई है। आप मानते हो? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू से यस। एवरीबॉडी हैज रेज्ड। ये बात पे हमेशा हमेशा गौर रखना, तो कभी जीवन में स्ट्रेस नहीं आएगा, इजीली स्ट्रेस मैनेज कर पाओगे। तो ये बातें हुई कार्य क्षेत्र की। अब कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें संबंधों में, पारिवारिक या सामाजिक संबंधों में, वहां से भी बहुत स्ट्रेस आता है। हम पार्टी में गए थे, उस शादी में हमको बुलाया था, हम गए थे, लेकिन ठीक तरह से हमको वहां बुलाया नहीं, ठीक तरह से हमारे सामने उन्होंने देखा नहीं। अरे यार, वे तो मेरे बाजू में आके बैठे थे, लेकिन बात उन्होंने ठीक नहीं की। हम पार्टी गैदरिंग और या शादी में किसी की जाके जब वापस घर आते हैं, तब आप ये गौर करना कि 2 घंटे तक चर्चा क्या रहती है। इसमें से स्ट्रेस आता है, पता है? चर्चा आप ये करते हो कि उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, जो वो है वो ठीक था, ये वो ठीक नहीं था, खाने में ये नहीं था, ये होना चाहिए, उसने ये पहना था वो ठीक नहीं, ये पहना था वो ठीक। इसी चर्चा 2 घंटे चलती है ना। तो क्या सभी आने वाले मेहमान तेरे को पूछ के वहां पार्टी में आने, पूछ के वो लोग पार्टी में आए, मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं? फंक्शन उनका था, आप तो गेस्ट थे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वहां जाए, प्रेम से सबको मिले, मुख्य यजमान को मिले, जो भी शुभेच्छा देनी आप दे, उनका प्रसाद है, प्रेम है, तो आप थोड़ा खाए, फिर आप बधाइयां देके चले जाइए। इतना ही करना है। लेकिन एवरी इंडियन इज अ फिलोसोफर। हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं, मैं दोनों की बात करूं, आप और मेरे दोनों। हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब क्षेत्र का ज्ञान है,
कहीं क्षेत्र में जब हमको सिर्फ कॉमन सेंस होता है ना, तो भी हम इस प्रकार का बर्ताव रखते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, आई नो एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है, पता है, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। आप शांति से घर जाके इस वाक्य पे विचार करना, मेक योर सेल्फ लिमिटेड टू योर सेक्शन, योर सर्कल्स। सब जानने की पृथ्वी पे जरूरत नहीं है, टेंशन बढ़ेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप फिलाडेल्फिया में हिलेरी क्लिंटन के सामने जीता, उसका कारण ये था, वो इतना आपको जानने की अब पुणे में बैठे बैठे जरूरत क्या है? तेरे को सिर्फ पुणे में बैठे बैठे इतना जानना है कि डोनाल्ड ट्रंप he became victorious and the opponent was Hillary Clinton from the Democratic Party, ये रिपब्लिकन पार्टी के थे और वो ये भी प्रेसिडेंट बने। उसने फिलाडेल्फिया में क्या किया, फ्लोरिडा में क्या हुआ, एलए में क्या हुआ, तू प्रैक्टिस करेगा। ये T20 की मैच थी, विराट कोहली खेल रहा था, बॉल ऑफ स्टंप पे गिरी, आउट स्विंग हो रही थी, गेंद बाहर चली ऑफ स्टंप के बाहर, वहां बॉडी से अवे खेलने के लिए विराट कोहली गए और फिर कट लेके फर्स्ट स्लिप में चली गई। खेलना ही नहीं आता उसको, वो गेंद छोड़ देनी चाहिए ना, इतनी बाहर गेंद जा रही थी, वहां टच करने क्यों गए? तो भाई साहब तुझे ज्यादा ज्ञान है तो अगली मैच में आपको भेजेंगे, और क्या। What I mean to say, just by common sense in certain fields, don't poke your nose and don't express your opinions. आपको पता है जब विराट कोहली खेलते हैं तो सामने जो गेंद गिरती है वो स्पीड क्या होती है पता है? इट इज 90, 92 and 95 माइल्स पर आवर की डिलीवरीज गिरती है, मतलब 145 किलोमीटर पर आवर है। हम सब जो यहां बैठे हैं ना, अपने जिंदगी में क्रिकेट हम सब खेले, लेकिन एक भी गेंद ये स्पीड की हमने फेस नहीं की है। 145 किलोमीटर पर आवर डेल स्टीन डालता है, शोएब अख्तर डालता है। अभी पाकिस्तान का नया बॉलर पैदा हुआ है मोहम्मद अब्बास, अभी 10 विकेट्स एक मैच में ले ली 3 दिन पहले। ही इज दैट स्पीडस्टर। अगर तेरे को विराट कोहली की जगह पे खड़ा कर दे वेंकटेश स्टेडियम में, तो 6 गेंद के बाद जब वो बॉलर चल रहा है, आप अंपायर को फरियाद करेंगे कि अंपायर इनको बोलो ने एक्शन करके चला जाता है, कुछ डाले। पता चला? पता चला? क्या चला? दिखता ही नहीं है तुझे, गेंद दिखेगी ही नहीं। वो 95 माइल्स पर आवर की डिलीवरी जब गिरती है ना, तुझे दिखेगी ही नहीं। तब अंपायर प्रेम से कहेगा कि भाई वो उसने कुछ डाला नहीं डाला वो तो बात की बात है, तू पीछे देख, पीछे देखेगा 3 में से एक भी नहीं खड़ा होगा, 3 में से एक भी स्टंप्स खड़ा नहीं होगा, और तू वहां कमेंट देने चला है। वहां कमेंट चलता है, और वो भी कौन देते? T20 पूरी होती है, उसके बाद घर से बाहर निकल कर वो एट द एज ऑफ द स्ट्रीट जो पान मसाला का वो दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पान यहाँ डाल के पिचकारी मार के स्वच्छ भारत को बिगाड़ते बिगाड़ते बोलता है। ठीक, विराट कोहली ठीक नहीं खेला। तो ये 2 बात मैंने की इस मुद्दे में कि बहुत ज्यादा सब क्षेत्र में जानने की जरूरत नहीं है, और जो अपना क्षेत्र है वहां अभिप्राय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी, क्योंकि यहां थोड़ी जीबी फ्री रहेगी, तो स्टेबिलिटी रहेगी। न्यूज़पेपर खोलते तो सीधा पेज 3 खोल देते, हॉलीवुड में क्या हुआ, बॉलीवुड में क्या हुआ, जितने भी वुड्स इस प्रकार के इस पृथ्वी पे, हॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड जितने भी होंगे, उसमें क्या हुआ, वो कहानियां जानने की ज्यादा इच्छा रहती है। Why do you need that? Go deep in your profession. आपका जो क्षेत्र में उसमें आप गहराई तक जाए, और जो आपका नहीं है टच एंड गो, सिंपल। मैं पूरी पेज 3 की कहानी आपको एक वाक्य में कह दूं ताकि आपको फिर से खोलना ना पड़े। जब से चालू हुआ है आज तक, और जब तक चालू रहेगा तब तक, कहानी यह है एक वाक्य में कि रोज सुबह 2 लोग साथ में आते हैं या आएंगे, इस प्रकार की चर्चा रहती है, और शाम को पिछले दिन जो 2 आए थे वो अलग हो गए।
ये पूरे वुड्स की स्टोरी आ गई इसमें। Why are you spoiling your mind? This is a 70-year game. You have to live it well, play it well. Yes or no? Human life is 70 or 80 years, 5, 10 plus minus with the grace of God. You have to play it well. Otherwise आप जिंदगी हार जाएंगे। तो इससे भी बहुत बड़ा तनाव आता है। तो ये एक बात समझना कि जो क्षेत्र आपका नहीं है लेकिन आपको थोड़ा रस है तो आप जान भी ले, लेकिन ज्यादा गहरा में जाने की जरूरत नहीं है। और जो क्षेत्र आपका नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप जानते नहीं हो, उसमें मेहरबानी करके आप अपना अभिप्राय मत देना। अगर प्रधानमंत्री जी इस वक्त यहां पधारे तो हम सबके पास उनको देने के लिए 5-5 सजेशन है। इतना हमने सोच रखा है, लेकिन हमको पता है कि उस लेवल पे काम कैसे होता है। हम यहां बैठे एक को भी अनुभव नहीं है कि हाउ द पीएमओ वर्क्स। यस और नो? कितना टेंशन रहता है, कितने बड़े हर मिनट पे स्ट्रेसफुल न्यूज आते रहते हैं। कोई वक्त बॉर्डर पे से आए, कोई वक्त इंटरनल इंटरेस्ट में से आए, कोई वक्त वहां कोई रैली ने किसी ने रैली निकाली, कोई वक्त किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। एक एक मिनट हर 60 सेकेंड्स में ये लेवल पे डिस्ट्रेसिंग और स्ट्रेस पैदा करने वाले न्यूज आते हैं, पता है। उसके बीच स्टेबल बैठना, बोलने की और काम करने की बात तो अलग है, सिर्फ बैठना वो भी तकलीफ वाली बात हो जाती है। इट्स नॉट अ जोक। तो वहां भी हम कमेंट कर लेते हैं, फिर स्ट्रेस आ जाता है। आप हंसी में बोल देते हैं, आपको लगता है मैंने तो ठीक बोल दिया, ठीक है, आनंद कर लिया, लेकिन दैट अनट्रूथ हैज द पावर टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। ये बहुत सूक्ष्म बात मैंने आपको बताई, लेकिन ये बात हकीकत है। तो संबंधों में ये बात याद रखना, संबंधों में ये भी बात याद रखना। स्टीफन कॉवी बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने सबसे प्रसिद्ध बुक लिखी 7 Habits of Highly Effective People. He met more than about 3,000 successful people upon this earth. Successful not just as businessmen, successful not just as a husband, as a father, as a mother, as a daughter, as a wife. In all walks of life, they were successful in all the roles that a normal human being has to play during his lifetime. And he analyzed their life. He analyzed their habits. उनके बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी है 7 Habits of Highly Effective People, मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व जिनका था, ऐसे व्यक्तियों की ये 7 आदतें। इसके बाद उनको लगा कि एक आदत रह गई, फिर से पुस्तक लिखी द 8th Habit। आप में से कितने प्रोफेशनल्स ने ये पुस्तक दोनों पढ़े या एक पढ़ा है? 5-6 लोग हैं। सबको पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, यू मस्ट रीड दिस बुक। 8वीं आदत उन्होंने लिखी, जिनके प्रमोशन के लिए वे भारत आए थे। 5 दिन रहे थे 2006 या 7 की साल में। 4 सेमिनार किए थे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड दिल्ली। डेलीगेट फी थी उस वक्त 23,000 रुपये सेमिनार में आने के लिए। 6 आवर्स का ये सेमिनार, 23,000 रुपीज। और ई टिकट खुलती थी 24 घंटे के पहले, मतलब सेमिनार के 24 घंटे पहले ई टिकट खुलती थी। बॉम्बे में ओबेरॉय में 700 सीट्स थी इस सेमिनार के लिए। 24 घंटे पहले ये ई टिकट खुली, 86 सेकेंड्स में पूरा सेल आउट हो गया। 23,000 रुपीज पर डेलीगेट, 700 डेलीगेट्स रजिस्टर्ड ऑनलाइन विथ पेमेंट in 86 seconds, क्योंकि नाम बहुत बड़ा था, स्टीफन कॉवी हिमसेल्फ। 6 घंटे के सेमिनार में ये तो सिर्फ 1.5 घंटा स्टेज पे आए, बाकी के 4.5 घंटे तो मैनेजर से चलाया था, सबऑर्डिनेट से चलाया था, वीडियोस चल रही थी, बार बार एक वाक्य बताते थे। 1.5 घंटे में 10 बार ये वाक्य बोले होंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन डीएनए न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दिस सेमिनार, यू रीड दिस आर्टिकल, you get the gist of it. Or if you don't have the time to read the whole article, just read the box item. This was the sentence on which Stephen Covey emphasized again and again. और वो वाक्य क्या था जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को वो सिखाते हैं
बड़ी बड़ी एमएनसीज के एग्जीक्यूटिव्स को वे सिखाते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के टॉप नॉच पीपल को वे सिखाते हैं। ये वाक्य था, नाउ आई एम कोटिंग हिम, नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर, मतलब सुनना। स्टीफन कॉवी बोले, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, अदर्स विल फॉलो। आपके संबंध में, अब मैं उसका भावार्थ करता हूं, जिन जिन व्यक्तियों के प्रति आपको संबंध है, मित्र भाव है, प्रेम भाव है, या बड़ों है तो आदर भाव है, जो भी 25-50 व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है जीवन में, फैमिली कोई मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई कलीग है, कोई पड़ोसी है, एक दो रिलेटिव्स, कजिन्स हैं, जो भी, उस 25-50 व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में, जो आपने स्वीकार है अपने जीवन की सुखाकारी के लिए, उस 25-50 व्यक्ति को आप ये चाहते हो कि वे मेरे जीवन में हमेशा रहे ताकि मैं खुश रहूं। वो जो लिस्ट आपने बनाया है, वहां आप उस व्यक्ति को पूर्ण तरीके से स्वीकार कर लेना। उसमें इतना अच्छा है, इतना ठीक नहीं है, वो ये 25-50 के लिए मत कैलकुलेट करना। इस 25-50 व्यक्ति के लिए तो आप उसको संपूर्ण स्वीकार कर लेना, हाउएवर दे आर, क्योंकि एवरी रिलेशन इज अ पैकेज डील। जैसे पैकेज में सब कुछ आता है, आपको अच्छा लगे या थोड़ा अच्छा ना लगे, पैकेज डील में 60-40 ज्यादातर रहता है, बहुत खींच लिया तो 70-30 रहता है। कोई भी पैकेज डील होती है, इसमें 70% आपको जमता है और 30% ये जरा ठीक नहीं। अगर इसमें अगर ये पॉइंट में अगर ये कर देना, अगर ये एक वर्ड ऐड कर देना, लेकिन वो वर्ड ऐड नहीं होगा, तो इट्स अ पैकेज डील एवरी रिलेशनशिप। यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन एज अ होल। उसकी शिकायत मत करते रहना, फरियाद मत करते रहना, उसके साथ झगड़ते मत रहना। एक्सेप्ट हिम और हर फुल्ली इन योर लाइफ, वो 25-50 व्यक्ति को। तो उसके लिए स्टीफन कॉवी ने यह सिखाया अपने अनुभव से, आफ्टर गिविंग मोर देन 5000 सेमिनार्स टू टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। वे व्यक्ति कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाए ताकि आपको अनुकूल हो जाए, वो आप अपेक्षा बाद में रखना। पहले आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाके उस व्यक्ति को अनुकूल होने का प्रयत्न करना, फिर वो व्यक्ति अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। ये संबंध हमें सीखना है। नहीं, वो इतना ठीक नहीं करे, उसको सुधरना ही चाहिए, तो तेरा भी एक्सेप्टेंस लेवल तो कम हुआ ना। What does that mean when you say he is not improving, he is not improving? That means your acceptance level of that person is also very low. ये भी प्रूव हुआ ना। तो इन 25-50 व्यक्तियों को जीवन में आपने जो तय किए उसको संपूर्ण स्वीकार करना, तो आनंद में रह पाओगे और स्ट्रेस कभी नहीं आएगा, संबंध का स्ट्रेस। वरना छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस आ जाएगा। आज वो ठीक तरह से उसने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, अब ठीक तरह से गुड मॉर्निंग करना की व्याख्या क्या है? तेरे सामने खड़ा हो जाए, स्माइल दे, गुड मॉर्निंग, तो वही सबसे, अरे भाई वो जरा जल्दी में था, चलते गुड मॉर्निंग, ऐसे बोल के चला जाता है। वो भी ठीक है, कभी वो भी चलता है और कभी बोला भी नहीं, बस इतना क्या हो गया, आज ठीक नहीं किया। टेंशन में लगते हैं बॉस टेंशन में नहीं है, तेरी अपेक्षा ज्यादा है, स्ट्रेस यहां से शुरू होगा। नहीं यार, वो चले गए, सिर्फ देखा, कुछ बोले नहीं, अभी 2 घंटे तक तो चैम्बर में नहीं जा पाएंगे, तो अपने आप तय कर लेता है। दैट इज वेयर द स्ट्रेस कम्स। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो ये सब बातें हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। यहां जीएसटी की बात है, रेरा की बात है, रेरा, हाँ जीएसटी की बात है। मैं कई बार जीएसटी के बारे में एक बात करता हूं, जब से ये जीएसटी चालू हुआ, कि ये हमारी फर्ज है और ये फर्ज हमें अदा करनी है। ये राष्ट्र के प्रति हमारी भक्ति है, इट्स पार्ट ऑफ आवर नेशनहुड, आवर नेशनलिटी, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का गौरव है। तो आप भी अपने क्लाइंट को कहना कि जीएसटी जरूरी है, इट्स अ मस्ट, इट इज लाइक योर ब्लड। और आप भी कभी जीएसटी की प्रैक्टिस से विचलित मत होना। तो मैं ये कहता हूं कि आप जीएसटी ठीक करेंगे तो भगवान का एक जीएसटी भी आशीर्वाद के रूप में आप पे उतरेगा। वो क्या है पता है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक करेंगे ना, तो भगवान का जीएसटी आपके पे उतरेगा। वो क्या है? गॉड सेव टेंशन, जीएसटी।
किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। मैंने अपना जीएसटी भर दिया है और आप सीए कहेंगे मेरे सब क्लाइंट के जीएसटी मैंने भरवा दिए हैं, तो गॉड सेव टेंशन, चैन से नींद आ जाएगी रात को 10 बजे। ये क्लाइंट का भरा है, उसका भरने नहीं दिया है, कुछ लाभ करवाना है, तो तकलीफ आई। और इसके हाथ जीएसटी के लंबे और बहुत मजबूत होते ही जा रहे हैं और होंगे। एंड एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ultimately they have gone from developing stage to the fully developed stage by a proper tax system. We must obey. आप ये मानते हो? हाँ, तो टैक्स वाले ही हो तो। Any theft or any robbery in any kind can bring stress. तो अब जीएसटी ठीक करवाना तो गॉड सेव टेंशन, ऊपर वाले का जीएसटी ये है, गॉड सेव टेंशन, भगवान आपका टेंशन बचा लेंगे, ये हकीकत है। तो ये थोड़ी बातें थी, एग्जैक्ट 1 घंटे 5 मिनट का समय पूरा हुआ, तो ये मेरी बात को यहां विराम देता हूं। अंत में एक ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में जो भी घटनाएं बने, जो सुखदायी हो या दुखदायी हो, things and happenings, whether you can accept it or not, whether they are according to your likes or not, whatever happens in your life, you accept it with graciousness. जो भी परिस्थिति का सर्जन आपके जीवन में होता है, स्वीकार कर लेना। Acceptance is a very big value. तो ये बात सही है, whatever happens in my life happens with the wish of God, happens for my good, and if I keep this attitude, it happens for my progress and success in all walks of life. ये अभिगम जिम कॉलिंस या स्टीफन कॉवी या ऑगमेंटिनो या केन ब्लैंचार्ड या शिव खेरा, ये सब टॉप मैनेजमेंट गुरु सिखाते हैं। जिम कॉलिंस इज द हाईएस्ट पेड मैनेजमेंट गुरु अपॉन दिस अर्थ। वो ज्यादा चार्ज नहीं करते, सिर्फ $60,000 चार्ज करते हैं घंटा बोलने का। अगर आपको दूसरी बार उनको बुलाना है तो मैंने आपको चार्ज बता दिया, हम तो ये चार्ज नहीं लेते, ₹1 भी नहीं लेते बोलने का, लेकिन मैंने उनका आपको उनका चार्ज बता दिया। He charges $60,000 for 1 hour of talking. That means about $1,000 for 1 minute of talking. That means about more than 72 to 70, round figure ले लो, 70,000 rupees per minute. That means about 12 to 1,400 rupees per second. जिम कॉलिंस यहाँ आके सिर्फ आई ब्लिंक करेगा तो क्या आपके 1,500 रुपए चढ़ जाएंगे। और उनके सामने जो बैठे होते हैं वो सिर्फ एमबीए के स्टूडेंट्स या कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्रीज के स्टूडेंट्स नहीं होते। Those people sitting in front of Jim Collins when he is talking are top class executives, are front office bearers of huge MNCs. तो उनको जिम कॉलिंस को कुछ नेटवर्किंग या सिस्टम या मैनेजमेंट का कुछ सिखाना नहीं है। वे लोग अनुभव लेके बैठे हैं, सामने बैठने वाले 10,000 15,000 करोड़ का वैसे ही टर्नओवर करते हैं हर साल। तो वे लोग भी इतनी बड़ी तनख्वाह देके मतलब इतनी बड़ी फीस भर के ऐसा बैठ जाते हैं जिम कॉलिंस के सामने इन ड्रॉप जॉब पोजीशन। क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं? तो ये 1 घंटे बोलने का $60,000 चार्ज करके जिम कॉलिंस इन टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को क्या बताते होंगे, क्या सुनाते होंगे, जो पिछले 1 घंटे से आप मुफ्त में सुन रहे हो। यही बातें होती है। लेकिन कोई संत बोलते हैं तो बोलते हैं इन लोगों को तो ठीक है, बोलने की आदत है, बोलते रहते हैं, और 3 पीस सूट पहना होता है, टाई होती है, कॉलर माइक होती है, स्क्रीन चलता है, चलते चलते बोलते हैं, उसके चार्ज बहुत चलते हैं। बात तो यही है, principles and norms, they always remain principles and norms. You have to adjust yourself to principles, principles don't adjust to you. ये सिद्धांत है पृथ्वी का। In short, you have to adjust to GST. GST will not adjust to you. Simple. Goods and services tax आप भरेंगे तो मैंने कहा भगवान का GST आप पे लगेगा। God save tension. बोलिए एक बार। God save tension. तो ये GST आप भरना तो भगवान का GST आप पे आ जाएगा। God save tension. किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, आप चैन से सो पाओगे। तो these are some things that I shared with you just in a gist.
प्रथम बात हमने ये बताई कि अपने दृढ़ और उच्च और पवित्र विचार से आप जीवन में स्थिरता रख सकते हैं। मैन एट द एंड ऑफ द डे इज अ बंडल ऑफ हिज ओन थॉट्स, ये पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात हमने ये बताई, द लव फॉर राइटियसनेस, जिंदगी में हमेशा सिद्धांत और मूल्यों के प्रति आदर और प्रेम रखना। प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस बदलते हैं, सिद्धांत और मूल्य तो वही रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई वहां तक नो चेंज। यू कैन चेंज अ क्रिकेट गेम फ्रॉम अ टेस्ट मैच टू अ वनडे इंटरनेशनल टू अ T20 और शायद 10-10 की भी गेम भविष्य में आए, हमें पता नहीं है, लेकिन 3 स्टंप 3 ही रहेंगे, तो ही उसको क्रिकेट बोलते हैं। उसी तरह सिद्धांत और मूल्य तो वही रहते हैं। तीसरी बात हमने ये बताई, डोंट हैव एक्सेसिव लव फॉर मनी। एक्चुअली दैट एक्सेसिव लव इट पुल्स यू टुवर्ड्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस। चौथी बात हमने ये बताई, आपके वर्क प्लेस पे स्त्री और पुरुष की मर्यादा रखना, वरना ये मी टू मूवमेंट में कभी फंस जाओगे। ये भी हमने ये बात बताई, उससे स्ट्रेस बहुत आएगा। पांचवी बात हमने ये बताई कि आपके संबंधों में अन्यों के प्रति अपेक्षा कम रखना, आपकी ओर से आप संपूर्ण देने का प्रयत्न करते रहना। और सातवीं बात ये बताई कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, हम उनके वयम अमृतस्य पुत्रा, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो भी वे हमारे जीवन में करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ये भावना और ये अभिगम रखेंगे तो ये सब बातें आपके प्रगति के लिए बन जाएगी। दिस इज ह्यूमन लाइफ, this is human endeavor, and this is human dignity. My all prayers for all of you, for all these thoughts and actions in your life. Thank you very much.